आज मैं आपको JEE 2025 प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ है। ओके, इस स्ट्रेटजी का नाम है A+, A और A-। लेकिन शुरू करने से पहले यार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज हम सभी को आज़ादी मिली थी एंड आई थिंक वी शुड रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर द बेस्ट JEE गाइडेंस। एंड आज लास्ट डेट है 15 अगस्त टू गेट माई JEE 2025 कोर्स एट अ डिस्काउंट। ठीक है, आपको 4000 में वो कोर्स मिलेगा इंस्टेड ऑफ 10,000। और मैं आपको गारंटी देने को रेडी हूँ कि यदि आप उस कोर्स को लेके उसको अच्छे से पढ़ते हो, आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। ठीक है, और इसके बारे में एंड में मैं बता दूंगा। तो बैकलॉग्स की जहाँ तक बात है, तो ये A+, A- क्या है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी चैप्टर्स है ना, लेट्स से 100 चैप्टर्स है एग्जाम्पल, और आपको उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। A+ वो चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब आपको अगर JEE मेन का क्वेश्चन अभी दे दिया जाए, अभी हम JEE मेन को ही कंसर्न करेंगे क्योंकि वो एग्जाम पास में है, आपको मैंने JEE मेन का सवाल दे दिया तो 80 to 90% आपको श्योरिटी है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा। ठीक है, ए वो चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं, हो सकता है एक आध चीज़ ना भी आती हो, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ठाक आपको आता है वो चैप्टर, और क्वेश्चन अगर आपको दे देंगे तो सारे तो नहीं होते लेकिन चांसेस है कि कर लोगे। और A- वो चैप्टर या तो बिल्कुल ही नहीं आते या फिर आपको बहुत ही हल्का मिनिमल पता है, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह आप बनाने की कैपेसिटी में नहीं हो। तो आपको क्या करना है कि जो A- वाले, पहली बात तो इस लिस्ट को बनाते समय खुद से ऑनेस्टी रखनी है। ठीक है, आप किसी को पागल नहीं बना रहे हो यहाँ पे, मतलब आप यूं नहीं कि सब चैप्टर तो A+ है, आता कुछ है नहीं, क्या किसको पागल बना रहे हो, राइट? आपको खुद से ऑनेस्ट रहकर वो लिस्ट बनानी है कि चलो 100 में से 10 चैप्टर ही यार जो A+ में आते हैं। ठीक है, 40 चैप्टर है जो A में आते हैं और 50 चैप्टर है जो A- में आते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि A- वाले टॉपिक्स A में आ जाए। ठीक है, A- वाले टॉपिक जितने भी, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी पर आपको पढ़ना है। जो आपकी 11th की बैकलॉग रह गई या 12th में जो चीज़ें समझ में नहीं आई या जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी आपको उन चैप्टर को सबसे पहले A में लेके आना है। क्योंकि देखिए JEE मेन में ऐसा नहीं होता है कि हर सवाल मुश्किल आता है, कई बार JEE मेन में ईजी सवाल आता है, और यदि आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं ना, आप बिन मतलब वो ईजी सवाल भी गलत करके आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। जबकि अगर आप हल्का भी पढ़ के चले जाते, आप A लेवल पर भी पढ़ के चले जाते, आपके कुछ नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो A पर पढ़ने का क्या बेनिफिट है कि देखो कुछ चैप्टर्स आपके A+ लेवल पर ऑलरेडी हैं, और A लेवल पर अगर आपके सारे चैप्टर्स हो गए तो आप एक JEE मेन में क्वालिफाइंग स्कोर या एक डिसेंट स्कोर लेके शायद आ जाओगे। ठीक है, और फिर आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि जितने ज़्यादा चैप्टर्स A+ में आए उतना बढ़िया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे चैप्टर्स, क्या मैं ये कह रहा हूँ सारे चैप्टर्स A+ में आ जाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मे बी 50% चैप्टर्स A+ में आ जाए, दैट्स इनफ। अगर एक अच्छी रैंक, हमें डिसेंट रैंक चाहिए JEE मेन में, राइट? तो इसके लिए आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, जो आपको सबसे इजी चैप्टर लगते हैं, जो चैप्टर आपके ऑलरेडी थोड़े थोड़े ठीक ठाक हैं, उनको हम पहले A+ पर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन A- से तो सारे चैप्टर्स को आपको निकालना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास देखो 5 महीने से थोड़े और ज़्यादा टाइम है, राइट? सो यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड कवरेज ऑफ सिलेबस। A- में तो एक भी चैप्टर पर नहीं रहना चाहिए बॉस, ये तो आपको श्योर करना पड़ेगा। लेकिन A में और A+ में 50-50 आप स्प्लिट कर सकते हो। फिर आप जब JEE एडवांस की तैयारी करोगे ना जनवरी अटेम्प्ट के बाद, तब आप बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी A+ में ले आओगे, और फिर हम JEE एडवांस क्रैक करेंगे, और अप्रैल अटेम्प्ट तक तो आपके डेफिनेटली 80-90% चैप्टर A+ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो कैटेगराइजेशन वाली चीज़ है ना, बहुत हेल्प करती है। एक डायरी में लिखो और उसमें ना लिख के रखो कि यार ये चैप्टर्स अपने A- में ही है अभी। ठीक है, तो उससे क्या है, आपके दिमाग में भी हमेशा वो दौड़ता रहता है कि यार लिखा हुआ है यार यहाँ पे, यार अपन तो A- में चल रहे हैं यार, अभी रोटेशन में A- लगा हुआ है, A में लाना है, राइट? तो वो दिमाग में वो दौड़ता रहता है ना, तो आप काम करते हो, आपने कहीं लिखा ही नहीं है कुछ, बस ऐसे ही बस बैठ के रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या दिमाग में ऐसी बात नहीं बैठती और फिर आपको मोटिवेशन नहीं आती काम करने की, राइट? बट इफ यू राइट इट डाउन कि यार ये चीज़ हमारे में लैकिंग है, तो आप मेहनत ज़्यादा करते हो। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, काफ़ी आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको और हेल्प चाहिए अपनी JEE 25 प्रेप के लिए, तो आज लास्ट डेट है टू गेट द डिस्काउंट ऑन माई JEE 25 कोर्स। केवल 3999 में वो कोर्स मिलेगा, JEE एडवांस तक चलेगा, और मैं गारंटी लेने को रेडी हूँ। आप उस कोर्स को पढ़ोगे, आपको एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। बस एग्जाम के दिन गड़बड़ी करके मत आ जाना, और ऐसा नहीं कि कोर्स लेके पढ़ो नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो मत लो भाई। ठीक है, सो वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसकी काफ़ी बैकलॉग चल रही है, काफ़ी पीछे चल रहा है, क्योंकि उसका पॉइंट ही है कि फटाफट सिलेबस कवर हो जाए। मैंने खुद कवरेज किया है उसके अंदर। सबसे पहले टॉपिक के चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, इस पर फोकस है पूरी तरह से। उस पर मार्क्स कैसे लाने हैं, उस पर फोकस है। कोई आपको 15-15, 20-20 घंटे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कि भाई इतना टाइम चला गया लेक्चर्स में ही। ठीक है, रिकॉर्डेड है, आप कभी भी एक्सेस करो, अपनी पेज पर पढ़ो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से आप लाइए जाइए, लेकिन आज रात तक ले लेना भाई, कल तक वेट करोगे फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर मत बोलना कि भाई इतना एक्सपेंसिव क्यों है, राइट? सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आप जाके अभी अपने घर पे कागज लीजिए और उसमें A+, A- वाली लिस्ट जरूर बनाइए। गुड लक।